हाय स्टूडेंट्स, आज फिर आपसे विद्यार्थियों को एक नए टॉपिक डिफरेंशिएशन, जिसको डिफरेंशिएबिलिटी भी हम लोग कहते हैं, कि फर्स्ट लेक्चर पे स्वागत है, अभिनंदन है। आज एक नए टॉपिक का डिस्कस करेंगे हम लोग और वो टॉपिक होगा डिफरेंशिएशन। एक्चुअली जो डिफरेंशिएशन है ये टॉपिक है कैलकुलस का है। तो नॉर्मली जो देखा जाए तो कैलकुलस जो आपके सिलेबस में जो डिफरेंशिएशन है वो कैलकुलस टॉपिक का है, कैलकुलस टॉपिक है। उस कैलकुलस को दो भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है वो आपका डिफरेंशियल कैलकुलस है, और जो दूसरा है वो इंटीग्रल कैलकुलस है। इंटीग्रल कैलकुलस है, हाँ ठीक है। तो सबसे पहला जो डिफरेंशियल कैलकुलस है इसको हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। तो डिफरेंशियल कैलकुलस का जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो लिमिट। आपके टॉपिक पे लिमिट नहीं पढ़ना है, लेकिन हमें जो पढ़ना है डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ना है, डिफरेंशिएशन पढ़ना है, उसमें से ज़रूरत नहीं पड़ेगा थ्रू आउट जब हम लोग फार्मूला से चलेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले टॉपिक में डिफरेंशियल कैलकुलस में आपको जो पढ़ना है वो है डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी इसी को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, और इसी को हम लोग दूसरे शब्दों में कोई बुक डेरिवेटिव बोलता है। डेरिवेबिलिटी भी बोला जाता है। कोई बुक जो है डेरिवेबिलिटी बोलता है, डेरिवेबिलिटी बोलता है, या तो कोई बुक डेरिवेबल बोलता है। डेरिवेबल फंक्शन वो तो बात की बात है, डेरिवेटिव भी बोला जाता है। तो आप देखेंगे एक ही टॉपिक को कितने नाम से जाना गया है, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, जिसको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को नॉर्मली डीसी भी कहा जाता है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। उसको डेरिवेबिलिटी भी बोला जाता है और डेरिवेटिव भी बोला जाता है। तो चलिए इसको डेफिनेशन देखते हैं क्या है, ठीक है। देखिए, लेट एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स, y equal to f(x) be a defined function such that limit del x tends to 0 f x plus del x minus f(x) by del x if exist is called derivability of function y equal to f(x), है ना। and it is denoted by limit del x tends to 0 del y by del x इक्वल टू dy by dx, या तो फिर y डैश्ड, या तो फिर
y1, या तो फिर df(x/dx), या तो फिर f'(x). सिंपल सी बात क्या है कि जो y लिया गया है उसको हम लोग f भी बोलते हैं, fx बोलते हैं। तो जहाँ मैंने y रखा है वहाँ dfx भी रख दिया है, y डैश तो f'(x) हो गया। तो जहाँ पर हम लोग जो डेल x और डेल y की बात कर रहे हैं, डेल x और डेल y अभी पता नहीं चला है कि एक्चुअली है क्या चीज़, तो वहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं वेयर डेल x जो है क्या है, अ स्मॉल चेंज इन x, एंड जो डेल y है इसको हम लोग बोलते हैं अ स्मॉल चेंज इन y, ठीक है। और जो x है वो हमारा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, हाँ, और y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, चलिए पहले हम इसको समझते हैं कि एक्चुअली क्या चीज़ है ये सारी बातें। डेल x क्या है, मान लेते हैं कि यदि x इक्वल टू दिया गया 10, तो डेल x जो होगा, जो इसमें मान लीजिए कि x प्लस डेल x जो दिया गया है इसमें स्मॉल चेंज आएगा। जब स्मॉल चेंज आएगा तो क्या 10.00001 आएगा। तो बताइए इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 प्लस 0.0001। तो बताइए ये हमारा x हो गया और ये क्या हो गया, डेल x हो गया। तो जब x के पार्टिकुलर वैल्यू पे कोई स्मॉल चेंज, छोटी सी चेंज होती है तो उसी को हम बोलते हैं डेल x। ये जो पढ़ते हैं इसको क्या है, इसको पढ़ते हैं डेल्टा। क्या पढ़ते हैं जी, डेल्टा। ये क्या है, डेल्टा है, याद रखिएगा ये डेल्टा है। तो डेल x कहने का मतलब हो गया, ये लग गया है। तो डेल मतलब स्मॉल चेंज, कहाँ पर, x में। जो x में स्मॉल चेंज होता है उसी को हम बोलते हैं डेल x कहते हैं। तो उसी प्रकार y में जो चेंज होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेल y कहेंगे। इसका मतलब जो है कि यहाँ डेल x और डेल y जो है वो दोनों का दोनों चेंज है। अब बात करते हैं हम लोग, स्मॉल चेंज है। अब बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। ध्यान देंगे, मान लेते हैं कि f(x) इक्वल टू दिया गया है y, या तो y इक्वल टू होता है f(x), y इक्वल टू क्या होता है f(x). आप बताइए कि ये f(x) का वैल्यू मतलब हो गया कि फंक्शन ऑफ x। ये f(x) क्या है बहादुरों, ये f(x) क्या है, फंक्शन ऑफ x। इसका मतलब क्या हो गया, एग्जाम्पल समझिए कि f(x) इक्वल टू जो दिया गया है वो 2x² ax² प्लस bx, जरा गौर करेंगे, प्लस c। आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पर a भी एक वेरिएबल है, b भी एक वेरिएबल है और c भी एक वेरिएबल है और x भी एक वेरिएबल है। तो देखेंगे यहाँ यदि फंक्शन को डिफाइन किया गया है x के वेरिएबल के रूप पे, तो यहाँ जो केवल जो है यही x क्या है, वेरिएबल है। बाकी a, b और c जो है वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। ये क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। इसका मतलब हो गया कि यदि f(x) लिखा गया है तो इसके जो राइट साइड में जो भी एक्सप्रेशन लिखे होंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ x नाम का चीज़ जो होगा, x नाम का जो सिंबल होगा, x नाम का जो कंपोनेंट होगा वही वेरिएबल का काम करेगा, बाकी सब कांस्टेंट का काम करेगा। और जब भी हम लोग आर्बिट्ररी कांस्टेंट या कांस्टेंट की बात करते हैं तो उसका मतलब आपको समझना है बी एनी नंबर। वो क्या है, एनी नंबर है। ये क्या है, एनी नंबर है। तो इस प्रकार से यदि कोई एक नंबर हो उस नंबर को हम लोग ट्रीट करेंगे, यदि कोई वेरिएबल हो उस वेरिएबल को नंबर के जैसा ट्रीट करेंगे यदि फंक्शन को डिफाइंड किया गया है। और फंक्शन को डिफाइंड किया गया f(x), तो f(x) का मतलब हो गया कि इधर जो भी होंगे x के अलावे सारे के सारे कांस्टेंट के जैसे काम करेंगे। तो f(x) समझ में आ गया होगा फंक्शन। तो आप ही बताइए कि यदि y इक्वल टू f(x) इक्वल टू दिया गया है x², लेट मान लेते हैं एग्जाम्पल, हाँ,
तो बताइए इस प्रकार से हम वैल्यू पुट करेंगे, देखेंगे। देखिए मान लेते हैं यहाँ x लिखते हैं, यहाँ पर y लिखते हैं। अब बताइए पुट किसको किया जा रहा है, x को, तो रिजल्ट कौन देगा, तो रिजल्ट किसका मिलेगा, रिजल्ट किसका मिलेगा, y का। तो सोचिए जैसे ही मैंने x का वैल्यू 0 रखा है तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, 0 का स्क्वायर 0 मिलेगा। आप रखिए x का वैल्यू 1 रखिए तो 1 का स्क्वायर क्या मिलेगा बताइए, 1 मिलेगा, मिलेगा। फिर मान के चलिए -1 रखें तो क्या मिला, -1 का 1 मिलेगा। फिर देखिए स्क्वायर रखेंगे तो -1 का 1 मिलेगा, 2 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, 4 मिलेगा। तो आप देखिए पुट किसको कर रहे हैं, x को, मतलब x के कारण ही y का वैल्यू क्या है, कुछ मिल रहा है। तो यही जो हम लोग x जो हो गया इसी को हम लोग कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इसी को हम लोग बोलते हैं y का वैल्यू जो है डिपेंड कर रहा है x पे, तो इसी को हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ जो है x क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और यहाँ जो y जो है वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अब बताइए कि जो वैल्यू आपने पुट किया तो यही पुट करने वाले वैल्यू को हम लोग कहते हैं डोमेन, और जो वैल्यू पुट करने के बाद जो आता है उसको हम बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं, रेंज। तो याद रखिएगा कि जो वैल्यू हम लोग पुट करते हैं उस पुटेबल वैल्यू को डोमेन कहते हैं। डोमेन क्या होगा, 0 1 -1 2। रेंज क्या हो गया, 0 1 1 4। तो इस प्रकार से जो वैल्यू पुट करते हैं उसको हम लोग डोमेन बोलते हैं, और पुट करने के बाद जो वैल्यू आता है उसको हम लोग रेंज कहते हैं। तो आपको डोमेन भी थोड़ा कुछ हद तक समझ में आ गया होगा, रेंज भी समझ में आ गया होगा, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी समझ में आ गया होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल भी समझ में आ गया होगा। तो थोड़ा सा इसके बाद हम लोग बात करते हैं तो डेरिवेटिव का, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग सारे बातों को रिमार्क में देख लेते हैं। रिमार्क 1, रिमार्क 1 में क्या है, सिंस हम लोग अभी हम लोग ने सीखा कि लिमिट del x टेंस टू 0 del y बाई del x को हम लोग कहते हैं लिमिट del x टेंस टू 0 f x प्लस del x माइनस एफ एक्स बाई del x, ये होगा। ये हमने बोला इफ एग्जिस्ट कहने का मतलब हो गया कि इसका वैल्यू अनडिफाइंड नहीं मिलना चाहिए। नॉर्मली आपको 0/0 नहीं मिलना चाहिए, ये अनडिफाइंड फॉर्म है। ठीक है, तो कहने का मतलब हो गया कि ये जो वैल्यू हो गया, इस चीज़ को हम लोग यदि del x को हम लोग मान लेते हैं, लेट मान लेते हैं, लेट del x इक्वल टू क्या मान लेते हैं, h मान लेते हैं। और h क्या है, वेयर h इज इनक्रिमिनेंट, ये इनक्रिमिनेंट, वेयर h इज इनक्रिमिनेंट। ये इनक्रिमिनेंट कहने का मतलब होता है वेरी स्मॉल नंबर, वेरी स्मॉल नंबर। तो जरा गौर करेंगे, अभी जो del x को तो स्मॉल चेंज बोले थे 0 पॉइंट समथिंग, तो वैसा ही h है। देन क्या मिलेगा देखेंगे, देन हमारा क्या मिलेगा बताइए, लिमिट h टेंस टू 0 del y बाई del x इक्वल टू लिमिट del x टेंस टू, सॉरी अभी मेरा क्या हो जाएगा, एक मिनट। अब हम लोग इधर केवल चेंज करते हैं, लिमिट del x टेंस टू 0
डेल वाई बाई डेल एक्स इक्वल टू लिमिट यहाँ पर क्या मिल जाएगा, h टेंस टू 0 और एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। हाँ, अब बताइए, तो यहाँ पर इसी को वैल्यू हम लोगों ने क्या बोला था, डी वाई बाई डी एक्स, और इसी को मैंने क्या बोला था, एफ डेस्ट एक्स, या तो इसी को हमने क्या बोला था, y1, या तो इसी को मैंने क्या बोला था, डी एफ एक्स बाई डी एक्स, या तो इसी को हमने क्या बोला था, y डैस्ट इक्वल टू मेरा क्या मिल गया, लिमिट h टेंस टू 0 f x प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच मिलेगा। तो दिस रिजल्ट इज कॉल्ड, दिस result is known as derivative of function, है ना। नॉर्मली ये मिलेगा डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, है ना। ये फंडामेंटल रूल नहीं है, फर्स्ट प्रिंसिपल है, इसी को हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो जब भी आपको दैट इज, आप एक ही चीज़ याद रख लीजिएगा, आप दैट इज जो डी वाई बाई डी एक्स से बहादुर हो, आप वैल्यू याद रखिएगा, इसको क्या होगा, लिमिट, फॉर्मूला याद रखिएगा, h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। ये जो हमारा है एक फॉर्मूला आ गया डेरिवेटिव का, ये फॉर्मूला आ गया डेरिवेटिव का, ये बात याद रखिएगा। और ये एग्जिस्ट करता है तब, इफ एग्जिस्ट, और इफ एग्जिस्ट कहने का मतलब हो गया कि इसका वैल्यू अनडिफाइंड ना मिले, 0 बाई 0 ना मिले, इसका कोई वैल्यू, एक पार्टिकुलर वैल्यू मिले इस लिमिटिंग वैल्यू पर, ठीक है। दूसरा रिमार्क 2 में देखते हैं हम लोग, रिमार्क 2 में देखते हैं हम लोग क्या है, ध्यान देंगे, जो डी वाई बाई डी एक्स है, हाँ, इसको हम लोग पढ़ते हैं रीड अज पढ़ा जाता है। देखिए यहाँ पर ये तो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये मेरा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, देखिए डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल y, क्या पढ़ेंगे, डेरिवेटिव या तो फिर डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल y, डिपेंडेंट वेरिएबल y विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट, किसके रिस्पेक्ट पे, विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। देखिए क्या पढ़ते हैं हम लोग, देखिए ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर y, ये y, ठीक है। तो ये जो y आपको दिख रहा है, तो ये पढ़ना स्टार्ट करेंगे, D4 डेरिवेटिव या तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट, डेरिवेटिव या तो फिर डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल y, डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल y किसके रिस्पेक्ट पे, विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। क्या पढ़ेंगे, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल y with respect to
इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। नॉर्मली हम लोग dy बाई डी एक्स पढ़ लेते हैं, बोल लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, dy बाई डी एक्स कुछ होता नहीं है। ये dy बाई डी एक्स तो डी तो कट जाता ना, तो आपको ये ऑपरेटर है। ये रिमार्क 2 था, ध्यान देंगे, ठीक है। रिमार्क 3 की बात करते हैं, रिमार्क 3 की बात करते हैं। सोचिए, आपको एक बात बताते हैं, नॉर्मली ये सोचिए कि आगे जब हम लोग पढ़ेंगे डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स का जो वेरिएबल होता है, मतलब डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स का वैल्यू होगा, आप सीखेंगे 2x। हाँ, सोचिए कि यदि ये कोई एक्स स्क्वायर ऐसा होता और इक्वल टू 2x लिख देते हैं तो ये तो सरासर गलत है, लेकिन ये जो आपको पढ़ेंगे कि ये सरासर सही है। तो सोचिए कि ऐसा क्यों हुआ। एक मशीन नाम था डी बाई डी एक्स, एक मशीन था, इस मशीन में इसको डाला गया एक्स स्क्वायर को, तो जाके रिजल्ट में क्या मिला, 2x मिला। तो बताइए यहाँ जो ये टर्म दिख रहा है आपको डी बाई डी एक्स, ये टर्म आपको जो दिख रहा है डी बाई डी एक्स, इसी को हम लोग कहते हैं डेरिवेटिव ऑपरेटर। क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव ऑपरेटर। तो हम लोग कहेंगे ये डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स। देखिए यहाँ पर आपका जो है फिल इन द ब्लैंक्स है, ये फिल इन द ब्लैंक्स कहने का मतलब है कि ये फंक्शन है, यहाँ पर फंक्शन को डाला जाएगा। जब डाला जाएगा तो रिजल्ट में क्या मिलेगा, इज नॉन एज डिफरेंशियल डेरिवेटिव या डिफरेंशियल डेरिवेटिव ऑपरेटर है ना। इसके बारे में थोड़ा सा और जान लें। मान लो कि कहीं गेहूं बनाने वाला कोई मशीन है और कहीं गेहूं अलग रखा हुआ है, तो मान लीजिए जब गेहूं को हम कहीं रख दें तो ऑटोमेटिक वो आटा बन जाता है, नहीं बनता है। लेकिन जब उसको आटा बनाने वाली मशीन में डालते हैं तो वो आटा बन के तैयार होता है। इस प्रकार ये एक मशीन है डेरिवेटिव, कैसे बोलते हैं, डेरिवेटिव ऑपरेटर, बस है ना। तो जो फंक्शन को क्या करेगा, ऑपरेट करेगा। तो थोड़ा सा हम एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं कि क्या है। डी यदि एक्स स्क्वायर रहे तो कैसे आएगा वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2x होगा। तो यहाँ जो है इस मशीन, देखिए ये जो मशीन आपको दिख रहा है, इस मशीन में किसको रखा गया है, एक्स स्क्वायर को रखा गया है। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि जो जितना भी टर्म हमने यूज किया है, कहीं भी डिफ्रेंसिएशन का यूज नहीं किया है, लेकिन जो हमारा हेडिंग क्या है, डिफ्रेंसिएशन है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा नोट कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि डिफ्रेंसिएशन क्या चीज़ होता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि डिफ्रेंसिएशन क्या होता है। सोचिए कि मान लेते हैं कि यदि डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स का जो है वो आंसर आता है मेरा 2x, तो सोचिए कि कहीं पर एक्स स्क्वायर को 2x तो लिखा नहीं जा सकता है, लेकिन इधर एक ऐसा मशीन आ गया जो इसको इतना करने पे मजबूर हो गया। तो यहाँ तक इस एक्स स्क्वायर को हम लोग 2x लाने के लिए कोई तो काम क्या होगा, मशीन। तो जो प्रोसेस होता है किसी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करने का, ये डेरिवेटिव है, इसको क्या बोलेंगे, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ 2x इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। तो बताइए हमारा क्वेश्चन क्या था, एक्स स्क्वायर को कहाँ पहुँचाया गया, 2x में, किसके थ्रू, डी बाई डी एक्स के थ्रू। तो बताइए कि यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर को 2x में पहुँचाने के लिए जो प्रोसेस जो हुआ, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो हम लोग कहेंगे द प्रोसेस टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन is called derivative।
sorry, is called differentiation. डिफ्रेंशिएशन, ये क्या कहलाया? डिफ्रेंशिएशन कहलाया। दैट इज हम लोग कह सकते हैं कि यदि हमारा डी बाई ये कोई एफ एक्स है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो इस फंक्शन को हमें एफ डेस्ट एक्स लाया गया है, तो इस फंक्शन एफ एक्स को एफ डेस्ट एक्स लाने में कुछ ना कुछ तो प्रोसेस किया गया होगा। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिफ्रेंशिएशन। तो आज हम लोगों ने डिफ्रेंशिएशन से संबंधित कुछ टर्म को जाना है। नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग ये देखेंगे कि डिफ्रेंशिएशन कैसे निकाला जाता है फर्स्ट प्रिंसिपल से। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कि नॉर्मल मेथड से, फंडामेंटल मेथड से किसी फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है। तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।